तो भाई सारे भाइयों ने राम राम है। तो भाई आज की वीडियो में हम यूएस का सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कैसे क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे I-20 आती है, मतलब ऑफर लेटर आता है, मतलब सारा जैसे भी अप्लाई करते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। भाई तुम मुझे देख रहे हो भाई, अब तुम सोच रहे हो कि भाई यूएस में कई कई बंदे ये सोच के आते हैं कि भाई विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, या कर सकते विदाउट आइल्स भी कर सकते हैं, उसका भी बताऊंगा, लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं कर सकते भाई हम अप्लाई। इंग्लिश में वहाँ पे भाई इंटरव्यू चलते हैं, उधर अपना आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। अब तुम कहोगे भाई एक मिनट का, भाई 1 मिनट का होता है इंटरव्यू वहाँ का, जैसे अब कोई 30 सेकंड चलता है, 1 मिनट 2 मिनट इतना होता है, अगर इतना तो हम बोल देंगे। ये नहीं होता भाई, वहाँ पे जो जज करता है तुम्हें उसे कन्विंस करना होता है, 2-4 क्वेश्चन पूछता है। एक जस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली आस्क क्वेश्चन होते हैं कि भाई तुम्हारा कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है और कौन सा कोर्स है, मेनली ये क्वेश्चन, और तुम्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है। भाई यूएसए के अंदर क्या सारा प्रोसेस रहता है, उस सारे प्रोसेस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं आप क्या क्या होता है, पहले तो यूं बात कर लेते हैं क्या क्या कौन कौन सी डिग्रीज होती है वहाँ पे। भाई डिप्लोमा ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो वहाँ पे भाई डिग्री लेके जा सकते हैं हम सिर्फ। और डिप्लोमा अगर लेके जाते हो तो भाई वो एक एसोसिएट डिग्री होती है, मतलब तुम उसे 2 साल पढ़ लिए मान लिया, उसके बाद तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिल गया, उसके बाद वापस तुम 2 साल पढ़ लिए और वापस 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। मतलब वहाँ पे यार यूं पीआर का चक्कर बहुत औखा है, लगभग 9, 10, 11, 12, 13 साल में पीआर मिलती है। लेकिन भाई तुम्हें लग जाते हैं 10 साल, मान के चलो अगर तुम यूएसए जा रहे हो तुम्हें पीआर में 10 साल आराम से लगेंगे। और ऊपर से लॉटरी निकलती है वहां पे जो पीआर की, वो लॉटरी में इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। इंडिया नहीं और चाइना 2-4 और कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बाकी सारी कंट्रीज कर सकती हैं पार्टिसिपेट। और अगर जा रहे हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मतलब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है कोर्सेज की। सबसे पहले तो भाई अगर आइल्स या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने देना होना चाहिए। अगर नहीं दे रखा भाई, आपने आइल्स नहीं कर रखी है, कुछ नहीं कर सकते, तो एमओआई लग जाती है भाई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं उसे। भाई वो लेटर आपके स्कूल से बन जाता है जहां से अगर आपने करी है, अगर लेकिन आप पढ़े इंग्लिश मीडियम से होने चाहिए, ये चीज है एक टर्म एंड कंडीशन। मान लो कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होने चाहिए। अगर आपने भाई इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ रखे तो आप क्या कर सकते हो, तो भाई वहां पे ना आप मान लिया आप हिंदी मीडियम से पढ़ रखे हो या किसी और मीडियम से पढ़ रखे हो, तो भाई उसमें भी हो जाता है एमओआई में ना, वो लिख के देते हैं कि भाई ये हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, उसको इंग्लिश में लिखवा लो। और वो पता है एजेंट्स क्या करते हैं, वो हिंदी की जगह इंग्लिश कर देते हैं, वो कई करते हैं यार। वो डिपेंड करता है, वो एजेंट पे डिपेंड करेगा, एजेंट कैसे लगवा रहा है आपका, क्या करवा रहा है। वरना अगर आप पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम से, तो अगर मान लिया आपने आइल्स नहीं कर रखी, कुछ नहीं कर रखा, आपको डायरेक्ट जाना है, तो आपको भाई एमओआई लग जाएगी, आपके वो स्कूल से लेटर बन जाएगा। उसका एमओआई लगने के बाद मान लिया आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो चाहिए होती है, मतलब वो क्लियर हो गई है। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है भाई, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, आपका स्टेम कोर्स है नहीं है। स्टेम कोर्स मतलब साइंस मैथ्स से रिलेटेड कोई कोर्स है, या टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड कोर्स है, या दूसरी फील्ड से जैसे ह्यूमैनिटीज में, जैसे इन सारी चीजों फील्ड से रिलेटेड है, तो आपका कोर्स वो उसकी भाई पूरी स्पेसिफिकेशन है। अगर उसके ऊपर का फुल वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर भी कौन कौन से स्टेम कोर्सेज में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, कौन सी फील्ड्स। तो भाई अगर स्टेम कोर्स है तो स्टेम कोर्स में भाई आपको यूं भी फायदा है, अगर स्टेम कोर्स आपका साइंस मैथ से रिलेटेड आप कोई कोर्स लेके जा रहे हो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप भी लेके जा सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास मैथ थी, या मतलब रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कोर्सेज की। तो अगर आप लेके जा रहे हो तो भाई आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, मतलब मिलता है 1 ही साल का, वो 2 साल और एक्सटेंड हो जाता है। और अगर उसमें लेके जा रहे हो क्या कहते हैं आप विदाउट नॉन स्टेम कोर्स, मतलब जो स्टेम कोर्स नहीं है उसमें लेके जा रहे हो, तो उसमें भाई आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। और वो भाई एक्सटेंड उसको डिपेंड करता है, अगर आपको कंपनी से ऑफर मिल गया तब जाके आपका वर्क परमिट वो एक्सटेंड हो जाए, वरना नहीं होता। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मान लिए वो जनरल रिक्वायरमेंट होते हैं, 10th-12th की मार्कशीट, और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी, और साथ में भाई उधर ना एक एडिशनल टेस्ट भी मांगते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है। अगर आपके कोर्स में एडिशनल जैसे सैट, मैट, जीआरई, जी मैट, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो अलग अलग टेस्ट के लिए होते हैं। डेंटल का एक अलग टेस्ट, अगर आप डेंटल में जाए, मतलब आप अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग टेस्ट मांगते हैं। मेनली भाई सैट होता है अगर 12th के बाद जाते हो, तो भाई वो सारा अलग डिपेंड करता है। तो अगर भाई वो है, अगर आपको वो टेस्ट होता है भाई पूरा जी, उसमें मैथ भी जर्नल भी सब कुछ पूछा जाता है। अगर आपके वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स में वो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना भी चल जाएगा। अब आप मेनली मेरे हिसाब से जिन्हें सेट नहीं कर रखा होता है, जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दे रखे होते, वो जा रहे होते हैं, तो उनको कंसीडर करते हुए आगे बताता हूँ। अगर आपने ये कुछ भी नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने एजेंट को दोगे। अगर खुद लगाना चाहते हो खुद भी लगा सकते हो, बड़ा आसान प्रोसेस है यूएसए का, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन भाई अगर आप एजेंट से लगवा रहे हो किसी एजेंट से, तो एजेंट भाई स्टार्टिंग में आपसे भाई 50,000 रुपए मांगते हैं लगभग, मतलब एम्बेसी फीस मांगते हैं और सर्विस फीस मांगते हैं, तो वो डिपेंड कर जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मान लिया आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, वो सारे आपने एजेंट को दे दिए, तो फिर क्या होगा, अगर एजेंट को दे दिया, अंधाधुंध नहीं रहना भाई, पहले अपने पूरे दिमाग में प्रोसेस रखना है। अब मैं पहले बताता हूँ वीजा आना कैसा है। वीजा आना भाई मीडियम सा है, अब आसान हो रखा थोड़ा, सबको ज्यादातर मिल रहे हैं भाई वीजा। मैंने देखा भाई जिस बंदे के भाई 6 बैंड्स थे,
आइल्स के अंदर, मतलब वो आइल्स उसका ना सारा तरफ से यूं हो गया था भाई, नहीं उसका कनाडा का रिफ्यूजल आ रखा था, ये वो था, लेकिन भाई फिर भी उसका यूएस का उसे वीजा मिल गया, हरियाणा का था, तो उसका भाई फिर भी वीजा मिल गया। तो उस हर चीज पे डिपेंड करता है कि आपको किस्मत पे डिपेंड कर जाता है। लेकिन अब जब से जो बाइडेन आया मेरे हिसाब से, तब से ना भाई थोड़ी सी उन्होंने डील कर दिया, स्टूडेंट वीजा देने लग गए इंडिया को, वरना उससे पहले तो और भी औखा था। तो ये चीज है। के बाद जब आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स एजेंट को दे दिए, उसके बाद भाई आपके I-20 के लिए अप्लाई करता है, वो I-20 आती है। I-20 मतलब ऑफर लेटर आपके किसी कोर्स में वगैरह, किस कॉलेज में, वो सारा मुझसे पूछते रहना मेरा कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है और कौन सी जगह पर है। मेनली मैं आपको प्रेफर करूंगा कैलिफोर्निया में करना, उसका पे रेट बहुत अच्छा है, वहाँ पे $13 का है, US डॉलर का पर आवर। तो मेरे हिसाब से आप कैलिफोर्निया में जितना हो सके वहाँ पे करना, वरना टेक्सास भी है और न्यू जर्सी है। मेनली न्यू जर्सी में भी बहुत सारे बंदे जाते हैं। आपको न्यू जर्सी में तो बहुत सारे इंडियंस हैं, वहाँ पे अगर जाओगे कोई दिक्कत नहीं, अपना भाई भी है एक न्यू जर्सी में, और कैलिफोर्निया में फ्रिजनो जगह है, वहाँ पे अपने 2 भाई हैं, मतलब काफी सारे भाई अपने भी लिंक्स। और मतलब कोई भी तुम्हें अगर दिक्कत आए ना, मान ली तुम लगवाना चाहते हो तो निश्चिंत होकर लगवा दो, क्योंकि आगे अगर तुम सोच रहे हो मेरा कोई भी नहीं है, तो भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बिल्कुल मैं बिल्कुल जितना चाहोगे नहीं यार, उनसे फेस टू फेस भी मिलवा दूंगा वहाँ पे, या यहीं से तुम्हारी बात करवा दूंगा कि भाई ये ऐसे ऐसे बंदा आ रहा है, तो उसको देख लेना। तो वो तुम्हें अच्छी तरह देख लेंगे, बिल्कुल भाई बढ़िया दिल के बंदे हैं। मतलब पूरे ऑल ओवर यूएस में काफी, एक जैसे वॉशिंगटन स्टेट है वहाँ पे, एक तो जगह है वॉशिंगटन डीसी को अलग है, वो तो कैपिटल होगी, एक वॉशिंगटन स्टेट है, उसके अंदर एक सियाटल जगह है। सियाटल उसने यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल से ही वो करी थी, कंप्यूटर साइंस की बीटेक करी थी, तो उसने वहीं से, तो वो अब वहीं पे भाई परमानेंट रेजिडेंस भी हो रखा है सियाटल में, वॉशिंगटन यूएसए के अंदर। तो अब तुम भाई अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम पूछ लेना कौन सी भी जगह पे, मैं कौन सी जगह पे फाइल लगाऊं यूएसए में। तो अब उसके बाद भाई जब तुमने सब ये सारे भाई I-20 तुम्हारी आ गई है, I-20 के बाद तुम्हारे जब तुम्हारा भाई एम्बेसी, जब तुम भाई वो अपनी फाइल लगाते हो, फॉर्म DS 160 फॉर्म होता है, वो भाई एजेंट भर देगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई झंझट है। वो घर पे भरना चाहो तो घर में भी कर सकते हो, बाकी एजेंट से करवाओ तो थोड़ा यूं रहता है भाई, जिसको ना पता हो वो एजेंट से करवाना। तो उसके बाद भाई जब तुम फॉर्म DS 160 भर दे, वो तुम्हारे एजेंट मतलब उसके बाद तुम्हारी कुछ प्रोसेसिंग करेगा, सीधी मान लो कि वो तुम्हारी प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद भाई तुम्हें एम्बेसी फीस और सर्विस फीस देनी होती है। फीस होती है $160 और सर्विस फीस होती है $350। तो भाई अब मान लेते हैं कितने हो गए, लगभग भाई 30,000 तो सर्विस फीस होगी आपकी, और लगभग भाई 10-15 हजार आपकी वो होगी कि एम्बेसी फीस होगी है। तो भाई एम्बेसी ये सारी भाई, अब ये आपकी ये हो गया, ये प्रोसेस हो गया। भाई जब आपने भाई अपनी सर्विस फीस भर दी है, सर्विस फीस भरने के बाद भाई आपको इंटरव्यू की डेट मिलेगी, आपको दिल्ली में जाना है, वहाँ पे यूएस की एम्बेसी है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भाई जस्ट जो कॉमन से सवाल होते हैं, भाई आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और आपका भाई कौन सा कोर्स है, और ये वाली, और आपने यूएसए ही क्यों चूज करा है, कोई और कंट्री पढ़ने के लिए क्यों नहीं चूज करी है। अब ये सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भाई एजेंट भी करवा देता है जहां से आप फाइल लगवा रहे हो। और वैसे भी भाई जनरल क्वेश्चंस होते हैं भाई, आप एक बार रट भी लोगे ना, मतलब अच्छी तरह से अपने खुद के बना के, वरना क्योंकि रटे रटाए तो भाई दुनिया बोलते हैं उन्हें, तो उनका रिजेक्ट कर देते हैं वो वीजा। आपको कन्विंस करना आना चाहिए वीजा ऑफिसर को कि भाई मैं जेन्युइनली पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मतलब ऐसे उसको लगना चाहिए, तो तब जाके वो आपको भाई वीजा दे देगा। और मान लिया आपका भाई उसने मिल जाता है वीजा, आने के बाद भाई आपको फीस भरनी होती है। फीस भाई आप यहाँ से मान लिया आपकी साल की 15 लाख फीस आपकी, तो उसमें से आप 5 लाख फीस यहीं से भर के जाओगे मान लिया। अब वो डिपेंड करता है, वो कोई यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मांगती है, और कोई यूनिवर्सिटी कहती है थोड़े बहुत भर के यहाँ से चले जाओ, या यहाँ से बिल्कुल भी ना भरो। वो डिपेंड करता है कौन सी क्या करती है। मान लिया आप यहाँ से भर के जा रहे हो, आपने यहाँ से भर दिए 5 लाख 15 लाख में से, तो आपके लगभग 7 लाख में आप वहाँ पे यूएसए में पहुंच जाओगे आप 7 लाख के अंदर, ठीक है। उसके बाद जाके ये मत सोचना कि भाई उसके बाद वहीं पे कमा के भर देंगे, आपको फिर वहाँ पे जाना है। और वहां पे जाने के बाद भाई आप फिर दोबारा से यहाँ से भाई आपको शो करवाने होते हैं भाई फंड्स के अंदर, आपकी भाई जो बची हुई फीस है 10 लाख रुपए वो, और आपका भाई लिविंग एक्सपेंसेस लगभग भाई 25-30 लाख के आसपास आपको शो करवाना होता है अपने बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आपको 30 लाख। अब वो फाइनेंसर से शो करवा लो, एक दिन पुराने हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में डले हो, ये नहीं कि 3 महीने पुराने हो फिर चलेंगे, नहीं, एक दिन पुराने हो, न्यू फंड्स भी चल जाते हैं और फ्रेश फंड्स। और आपको क्या कहते हैं, उसके बाद भाई आपने जब फंड शो करवा दिए, अपने फंड शो करवा दिए, आप वहाँ पे पहुंच गए, वहाँ पे भाई पहुंच के सिर्फ आप ना वहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि भाई आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब 1 साल, लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर आप 1 साल तक आपको 20 घंटे काम करना है, हफ्ते का 20 घंटे काम करना है 1 साल तक। यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस, मतलब कैंपस में ही, यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम करना है, यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं काम कर सकते। जा सकते हो आप बाहर, लेकिन काम नहीं कर सकते आप बाहर, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन भाई अब कईयों में भाई 6 महीने भी है, कईयों में भाई यूं है, वो डिपेंड करता है, रूल चेंज होते रहते हैं भाई, हर बार हर स्टेट का अलग अलग हो जाता है रूल। और
यूँ है कि भाई वहाँ पे अंदर 50 स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट्स के अंदर भाई अलग अलग रहते हैं। जैसे भाई कैलिफोर्निया के अंदर पे रेट अच्छा है, कई लोग टेक्सास में भी जाना पसंद करते हैं, कई लोग टेक्सास में थोड़ा सा कम है भाई। टेक्सास में भाई नॉर्थ कैरोलिना, एटलांटा और न्यूयॉर्क, तो भाई न्यूयॉर्क तो मेनली भाई बहुत सारे बच्चे जाते हैं भाई न्यूयॉर्क के अंदर, शिकागो में, और क्या कहते हैं वो इलिनॉइस, और भाई कोलोराडो, एरिजोना। तो भाई बहुत सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे, लगभग 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में से आप डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट ले रहे हो। मैं सजेस्ट करूँगा कैलिफोर्निया लो मेनली, सबसे पहले कैलिफोर्निया चूज करो। जैसे वहाँ पे एक कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है लॉन्ग बीच पे, और लॉन्ग बीच लॉस एंजलिस में, वो वाली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और चीप भी यूनिवर्सिटी, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है। और ये मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और भाई अगर मैं कोर्स तुम्हारे भाई उसके डिपेंड करेगा तुम कौन सा कोर्स ले रहे हो, तुम्हारे कौन सी फील्ड है, तो आर्ट्स की, कॉमर्स की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, वो सारा डिपेंड कर जाएगा। और उस तो भाई ये सारा जितना भी प्रोसेस है, तो ये सारा मैंने तुम्हें भाई प्रोसेस बता दिया सारा, ऑलमोस्ट मतलब एक मतलब ब्रीफली बता दिया ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस तुम्हें। और अगर कोई भी भाई तुम्हें दिक्कत आती है तो किसी से भी रिलेटेड तुम्हें डाउट है भाई क्या भाई यूएस में ऐसा होता है वैसा होता है, तो कहीं पर भी भाई अगर तुम्हें जाना है यूएस में और तुम्हें पूछना है कि भाई वहाँ पे कौन सा कोर्स लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी लूँ, तो मेरे से भाई तुम पूछ सकते हो। और कुछ किसी से भी रिलेटेड कि भाई मैं यूएससी जाऊँ या यूएससी की बजाय मैं कौन सी कंट्रीज में और जा सकता हूँ, भाई मेरे से आइल्स नहीं हो रही है, या फिर भाई मैं कुछ मतलब भाई मेरे से ना कुछ हो नहीं पा रहा है, आइल्स नहीं हो रही, इंग्लिश भाई मेरी वीक है, तो क्या करूँ मैं, या फिर कौन सी स्टेट्स में जाऊँ मैं। तो मतलब सारा जितना भी तुम्हें प्रोसेस है तुम मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार मैसेज कर देना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा जेन्युइन हो तो। और ये है, और कोई भी दिक्कत आए तो भाई भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे देख लेना, तुम मैसेज कर देना। और कोई भी दिक्कत आए, किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है तुम्हें, कुछ भी दिक्कत आ रही है ना भाई, दिल खोल के भाई मेरे को मैसेज कर दो, मैं तो वहीं पे तुम्हारे को तुमको बता दूंगा सब कुछ, ठीक है, जितना भी है। तो धन्यवाद भाई, और जिनने भाई सब्सक्राइब कर रखा है ना उनको भाई दिल से थैंक यू है सच में, और सच में दिल से थैंक यू है, क्योंकि भाई इस स्टेज पे जो भाई इतने कम सब्सक्राइबर्स में भी भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, उनके लिए भाई सल्यूट है यार सच में। क्योंकि भाई कोई नहीं सोचता, कहते भाई बड़े बड़े इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, इतने बड़े बड़े मतलब उनके यूट्यूब चैनल है उनको करते हैं बंदे, पर जिसका भाई यूट्यूब चैनल बड़ा होता है उसको तो सारे सब्सक्राइब कर देते हैं, जिसका छोटा है भाई यूट्यूब चैनल उसको कोई नहीं करता, जो उठ रहा है, जो ग्रोइंग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, उनको दिल से थैंक यू है। और फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता देना भाई, यूएस वीज़ा पे मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। तो थैंक यू भाई, होप भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई राम राम।